हाय दोस्तों, इन दिनों भारत के नेपाल बॉर्डर पर एक बिजनेस जो है काफी ज्यादा पॉपुलर है। 25 से 30% का मार्जिन है, डेली का कैशबैक है। लोग 3000, 2000, 4000, 5000 से भी ज्यादा कमा रहे हैं। अब आप पूछेंगे वो बिजनेस कौन सा है? वो बिजनेस है पेट्रोल और डीजल का बिजनेस। हमारे कुछ स्मार्ट भारतीय जो हैं नेपाल में खाली टैंक गाड़ी लेकर जाते हैं, वहां से टैंक फुल कराते हैं और भारत में आके उसे बेच देते हैं। क्योंकि नेपाल में जो है भारत से फ्यूल का रेट बहुत ही ज़्यादा कम है। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि जो नेपाल हमसे कम फ्यूल, हमारे से कम रेट में जो फ्यूल बेच रहा है, वो सारा फ्यूल उसे इंडिया देता है। यही है मैजिक। अब बात करेंगे कि पेट्रोल की एक्चुअल प्राइस क्या होती है। जब पेट्रोल क्रूड ऑयल से लेकर एक गाड़ी में जाने तक का बन जाता है, तब से पूरी प्रोसेसिंग की जो उसकी प्राइस होती है सारे टैक्स मिला करके, तो वो है 31 रुपये या 32 रुपीज़ के आसपास। यानी कि 31 से 32 रुपये के आसपास आपकी और मेरी गाड़ी में जाने लायक पेट्रोल बन जाता है, पेट्रोल पंप तक पहुंच जाता है। लेकिन उसके बाद आपकी और मेहनत की, मेरी और मेहनत की कमाई का जो 50 रुपया है, वो कौन लेके जाता है? इस साइंस को डिकोड करने वाले हैं आगे। ओके, तो 31 रुपये का पेट्रोल आपकी और मेरी गाड़ी में आते आते 90 या 100 रुपये का कैसे हो जाता है, इस बात को समझते हैं। देखिए, जैसे ही पेट्रोल कंपनी से निकलता है, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट जो है पिक्चर में आ जाती है। वो अपना जो टैक्स है वो 21 रुपये आसपास लगा देती है। फिर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अपना 32 रुपये के आसपास टैक्स लगा देती है। और फिर आ जाता है पेट्रोल पंप वाले का कमीशन, जो कि 4 रुपये के आसपास होता है। अगर इन सबको हम मिला लें तो आपके गाड़ी में आते आते पेट्रोल जो है 90 या 100 रुपये के आसपास हो जाता है। पूरे देश में अलग अलग राज्यों के हिसाब से इसका प्राइस थोड़ा ऊपर या नीचे हो सकता है। सरकार से जब भी इस बारे में बात की जाती है, तब सरकार बहुत ही गहरा मुंह बनाकर हमसे ये बात कहती है कि महान धर्म संकट है। अगर हम कम भी कर देंगे तो क्या सेंट्रल कम करेगा, और सेंट्रल ये कहता है कि अगर हम कम भी करेंगे तो क्या स्टेट कम कर देगा। ये जो धर्म संकट की बात करते हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं भैया, जिस राज्य में स्टेट और सेंट्रल दोनों की सेम पार्टी की सरकार है, वही कम करके रोल मॉडल बन जाओ। अगली बार जनता आपका ख्याल रखेगी कि उसको मालूम चलेगा कि आपने ये काम किया। पेट्रोल का प्राइस जो है एक्चुअल में 30 रुपये होता है, 31 रुपये होता है, तो हो सकता है आप 60 रुपये कर दें। बिल्कुल कम करने को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनको हिसाब बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इन पैसों से उसे अपनी जेबें भरनी है। ये बात तो यहाँ पे साफ जाहिर होती है। 2014 में जब से मोदी सरकार आई है, पेट्रोल और डीजल के दाम भारत में 2 गुने हो चुके हैं। मैं यहाँ किसी भी सरकार का विरोध या पक्ष नहीं ले रहा हूँ, जो हकीकत है वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि 2018 की आई एक रिपोर्ट के अनुसार 15 देशों को भारत जो है 34 रुपीज में पेट्रोल और 37 रुपीज में डीजल जो है वो बांट रहा है। ये तो वही बात होगी कि घर के बच्चे जो है वो भूखे मर और हम बाहर चंदा दान करें। ये कहाँ का नहीं है। जब भी सरकार से इस बात में बात की जाती है कि हमारे देश में डीजल और पेट्रोल के प्राइस इतने क्यों बढ़ रहे हैं, तब सरकार इतना सा मुंह लेकर हमें यही जवाब देती है कि हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट क्रूड से हमने इसे डायमेनिक कर दिया है। जब भी वहाँ प्राइस बढ़ती है तो हमारे यहाँ भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। लेकिन अधिकांश स्तर जब ये बढ़ता है तो पैसों में बढ़ता है, और जब घटता है तो चिल्लर में घटता है। चलिए ये बात भी छोड़िए, लेकिन अब बात यह है कि क्या ये बात सही है? क्या ये सरकार कर रही है, उसका कंट्रोल उस पर नहीं है। लेकिन यहाँ पे सच बात यह है कि सरकार इन पेट्रोल और डीजल से कमाना चाह रही है, और ये जो नेता लोग हैं वो अपने जेब भरना चाहते हैं। तो जिस 1 लीटर पर भी अगर इसका प्राइस बढ़ता है, तो आपके और मेरे एक सामान्य जनता के जेब पर इसका असर जहाँ पड़ रहा है, तो सरकार को इस पर टैक्स कम नहीं करना चाहिए। अगर इस बात को आपको सही लगता है तो एक पत्र या एक आरटीआई सरकार को आप मेरी तरफ से जरूर करिएगा, क्योंकि इसका जो है इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा पड़ सकता है। अगर पूरे भारत में से एक एक घर से एक एक पत्र लिखा जाए, तो हो सकता है कि इस पे सरकार विचार करे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। ऐसी नॉलेजफुल वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जो है वो ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसी नॉलेजफुल वीडियो आगे भी आपको मिलते रहे। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।